नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। बट उससे पहले बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। आज के मार्केट में मैंने मार्केट एट 11 में भी आपको बताया था कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी निफ्टी ने उतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई है जितनी अच्छी बैंक निफ्टी ने दिखाई है। तो चांसेस बन सकते थे कि ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता था, बट ये साइडवेज चला गया, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 16,850 से ये नॉन स्टॉप 17,200 आया। उसके बाद एक मॉर्निंग में फॉल आया, उसके बाद ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर स्टक हो गया था। अब ये रेंज के अंदर स्टक हो गया है तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि इस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो चीज़ दिखाई है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि आपको पूरा दिन इसने क्या किया है, पूरी एक रेंज के अंदर स्टक रहा है और रेंज भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 150 पॉइंट की रेंज थी। तो इस रेंज से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। अब आपको किस साइड ट्रेड करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ। देखो, डे चार्ट पे मैं आपको कुछ, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये फॉल आया था। ठीक है, ये फॉल आया, अब ये पुल बैक है। इस पुल बैक में ये ऑलमोस्ट इसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है जहाँ से ये ब्रेक डाउन था। ठीक है। तो चांसेस ये बन सकते हैं कि ये यहाँ से दोबारा से नीचे आए और इसी लेवल के आसपास कहीं सपोर्ट लेके दोबारा से ये इस तरीके से ब्रेकआउट दे सकता है। यानी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, इसके बहुत कम चांसेस फिलहाल दिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक फॉल आ सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और फॉल आएगा तो जगह भी ठीक ठाक है, 17,150 से 16,900 16,850 तक की भी जगह है। तो निफ्टी में क्लियरली यहाँ पे वीकनेस के साइन मिल सकते हैं आपको। वो कैसे मिलेंगे वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, बट इस तरीके का कुछ पैटर्न फॉर्म कर सकता है मार्केट आगे आने वाले दिनों में, यानी 10-15 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो थोड़ा सा हम इसी के हिसाब से प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सेम चीज़ हम बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी में आपका यहाँ पे क्या है, ये एक फॉल आया, ये फॉल के बाद आपका ये पुल बैक। ठीक है। ये पुल बैक ऑलमोस्ट ये इसी लेवल के आसपास से पुल बैक के आसपास आ गया जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था। तो इसका मतलब क्या है, जब ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा था तो अब इसने ब्रेक डाउन दिया है तो क्या लेगा, ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेगा तो जाहिर सी बात है ये पर्टिकुलर एरिया के लिए रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ये एक दोबारा से करेक्शन दिखा सकता है 39,000 तक का। अब ये चीज़ कैसे होगी और कल आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है, उस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है ऑप्शन चेन डाटा। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा देखें यहाँ पे, तो मॉर्निंग में क्या हुआ था, 17,200 की कॉल पे और 40,000 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, बट वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा कि ये इसको ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 17,200 की कॉल पे स्टिल अभी 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,200 की पुट पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,100 की पुट पे 61 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल पे कितना है, 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्लियर कट लेवल है 17,200, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 17,220 230 हमारे पास रेजिस्टेंस है। जब जब तक 17,230 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमारे पास ऊपर से सेलिंग प्रेशर ही हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और वहीं अगर हम 17,000 की बात करें तो 17,000 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि 85 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। अब कल क्या होगा उससे पहले आज ये चीज़ समझ के चलिएगा कि आज यूएस के अंदर इवेंट है, यूएस फेड पॉलिसी आने वाली है। यूएस फेड पॉलिसी आएगी तो जाहिर सी बात है यूएस मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे। और जिस लेवल पे नैस्डैक ट्रेड कर रहा है, डाउ ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस बन सकते हैं कि इनमें एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब हमारे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, साइकोलॉजी रेजिस्टेंस पॉइंट है 40,000 का। अगर ये गैप अप खुल जाता है, मान लो 40,200 या 40,300 के आसपास या फिर 40,150 के आसपास, तो हम वहाँ पे सेल करके काम करेंगे। 40,000 से 200 पॉइंट 250 पॉइंट अगर ये गैप अप खुल जाता है तो वहाँ पे हम सेल करके प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक राउंड फिगर है और राउंड फिगर पे ज़्यादातर
कॉल राइटर और पुट राइटर बहुत एग्रेसिव होते हैं। यहाँ पे कॉल राइटर अभी फ़िलहाल एग्रेसिव है क्योंकि ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर ये सुबह ऊपर की तरफ खुलेगा तो कॉल राइटर इसको नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर गैप अप खुलेगा तो चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर जाए, क्योंकि ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप की ही ट्रेड यहाँ पे बन रही है और गैप अप ट्रेड अगर मिलती है तो हम वहाँ पे सेल करके काम करेंगे विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है? इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया? अगर 40,200 के आसपास खुल जाता है या 40,300 के आसपास खुल जाता है, देन हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक पुट लेके काम करेंगे। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने का भी वेट कर सकते हो या फिर आप इंस्टेंट भी ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर रिस्क आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो शॉर्ट साइड का। अभी तक मैं शॉर्ट करने को नहीं बोल रहा था, आज भी नहीं बोला था, कल भी नहीं बोला था, परसों भी नहीं बोला था। अब मैं आपको शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी जर्नी नीचे से ऊपर तक की दिखा दी है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी, और निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट आप 350 पॉइंट का आप रनर अप समझ सकते हो यहाँ पे। और अगर गैप अप खुला 50-100 पॉइंट, तो फिर वहाँ से क्या है, एक करेक्शन आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का एक व्यू लेके चल सकते हैं। ठीक है? इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया? यानी गैप अप के केस में 40,150 के ऊपर या 40,200 के ऊपर अगर ये खुलता है तो हम वहाँ पे शॉर्ट का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है? प्राइस एक्शन -1 के भी शॉर्ट कर सकते हैं। किसी को इंस्टेंट करना है तो एट द मनी की पुट लेके भी काम कर सकता है, बट अपना रिस्क समझ के चलिएगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर दिए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। ठीक है? नीचे की साइड अगर ये ज़ाहिर सी बात है 39,850 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास जगह कहाँ तक की है, अराउंड 39,600 तक की हमारे पास जगह है। यहाँ तक ये नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी के केस में। ठीक है? निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के लिए देखो, आज के दिन में इसने क्या किया है, कंटिन्यूसली इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया है, जो कि है 17,170 के करीब का। ठीक है? तो ऊपर अगर ये गैप अप खुलता है, मान लीजिए 17,250 खुल गया, गैप अप में ही शॉर्ट करना है, फ्लैट में कोई शॉर्ट नहीं करना है, गैप डाउन में कोई शॉर्ट नहीं करना है। अगर गैप अप खुलता है तो शॉर्ट करना है। ठीक है? इतना आप समझ लीजिए। नीचे निकलता है, अगर 17,100 के नीचे निकलता है तो फिर जाहिर सी बात है इसके बाद जो जगह है अराउंड 17,030 तक की यहाँ पे जगह देखने को मिल सकती है। अब ये गैप डाउन में हो जाता है तो फिर हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है। अगर ये गैप अप खुलेगा तभी हमारे पास ट्रेड है, ध्यान से सुन लीजिएगा। गैप अप खुलेगा उसी केस में हम इसको शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन ठीक ठाक से दिख रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट नैस्डैक ने अपने स्विंग हाई के आसपास आ गया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब जो मार्केट में करेक्शन आएगा ना, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। अब मान लीजिए ये नीचे जाता है और फिर ये इधर ऊपर आया है। ठीक है? अब की बार ये नीचे जाता है 17,000 तक, तो चांसेस बहुत अच्छे बन सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रांगली पुल बैक दिखा दे। ठीक है ना? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो कोई स्ट्रांगली पुल बैक नहीं आया है हमारे मार्केट में, जबकि यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छा स्ट्रांग पुल बैक देखने को मिल गए हैं। ठीक है? तो अगर ये अब की बार ये 17,000 के आसपास जाता है या 16,950 के आसपास जाता है, तो बहुत स्ट्रांगली पुल बैक ऊपर की तरफ आ सकता है। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है? सेम चीज़ बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो बैंक निफ्टी ने भी अगर देखा जाए तो नीचे से रिकवरी तो दिखाई है, बट ये रिकवरी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ठीक है ना? तो अगर ये इस तरीके से नीचे आता है, आया नीचे 39,000 के आसपास सपोर्ट लेके, अगर ये दोबारा से बाउंस करेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।